अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक नशमश मज़े में होंगे, ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। अभी बज चुके हैं 5:15 और आज है मंडे 25 सितंबर। अभी भी हम अपने होटल से निकले हैं। खैर मैं आज सुबह से कुछ शूट नहीं कर पाई। आज सुबह का दिन काफ़ी बिजी था, मुझे कुछ लोगों से मिलना था। मैं गई, लंच किया और फिर वापस आई। और अभी जो है हम बस एक जगह पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊंगी। टैक्सी का वेट कर रहे हैं और यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं लंच के लिए गई थी तो आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, जो कि मैंने शूट नहीं किया। ये कि वी आर गोइंग टू वाओ 5, एक स्टोर है जहाँ पे सारी चीज़ें 5 रियाल में मिलती हैं। और ऑल्दो कि मैंने गिफ्टिंग वगैरह का सब सोचा था कि बाद में शॉपिंग करूँगी और मक्का से करूँगी, लेकिन आज हम जाते हैं, कुछ ना कुछ ले ही लेंगे। और आपको भी मैं बताऊँगी कि आपके लिए क्या बेहतर क्वालिटी में क्या क्या प्रोडक्ट्स और किस प्राइसेस में मौजूद हैं और ये वर्थ भी है या नहीं। जी हमें टैक्सी मिल चुकी है और 20 रियाल जो हमारा किराया तय हुआ था, ये मीटर वाली टैक्सी नहीं थी और हम 2 लोग थे तो 10-10 रियाल डिवाइड हुआ। अगर आप शेयरिंग पैकेज में है तो आपके लिए ये भी आसानी हो सकती है कि आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन का और फूड का जो है चार्जेस वगैरह डिवाइड कर सकते हैं। खैर जी, सफ़र शुरू हो चुका था। रास्ते में इर्द गिर्द के मनाजिर देखते हुए, इतनी खूबसूरत साइट्स देखते हुए, और मौसम भी अच्छा लग रहा था। वैसे तो गर्मी थी बाहर, लेकिन वैसे प्लेजेंट सा मौसम लग रहा था। आसमान बहुत खूबसूरत दिख रहा था। सो यूं ही बातें करते 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 ये सफ़र कट गया और हम पहुंचे वाओ 5। वाओ 5 5 रियाल की बिल्डिंग बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। ये जी एग्जिट गेट था और इसके साथ ही आपको अभी एंट्री गेट नज़र आएगा, दाखुल। यहाँ से एंटर होना था और उसके बाद जनाब अगेन पार्किंग में रश देखकर, गाड़ियाँ देखकर लग रहा था कि अंदर भी काफ़ी रश होगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अंदर काफ़ी रश रहा। खैर जी, हम यहाँ से एंटर हुए और अपनी ट्रॉली सेलेक्ट की, और ट्रॉली में सबसे पहले मेरा बैकपैक या बैग जाता है ताकि मैं आसानी से जो है घूम फिर सकूँ। अच्छा, कोशिश मेरी ये थी कि मैक्सिमम कंटेंट मैं शूट करूँ, लेकिन साथ साथ मैं वहाँ का शॉपिंग एक्सपीरियंस भी इंजॉय करूँ। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने रश में मैं कुछ शूट कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा खासा जो कंटेंट है वो मैंने निकाल लिया। ये पहले जो स्नैक्स सेक्शन था, यहाँ से मैंने अभी कुछ बाय नहीं किया, लेकिन मैं देख रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी। अच्छा जी, हिबा मतलब 1 पीस। अगर हिबा है तो हिबा का मतलब है पीस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो 5 रियाल की 2 हिबा लिखा हुआ था, यानी 5 रियाल में 2 पीस या 3 पीस की भी ऑफर्स कुछ थी। और अगर 1 हिबा लिखा हुआ है तो विच मीन 5 रियाल 1 पीस। ये अभी 3 हिबा आपको नज़र आया होगा, विच मीन के 5 रियाल की आपको ये 3 चॉकलेट्स मिलेंगी। खैर जी, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और चॉकलेट का सेक्शन देखकर मतलब मुझे अपना इस्लामाबाद वाला अल फतेह स्टोर और कारफोर याद आ गया। और अगेन, अगर आप यहाँ पर रहते हैं और आपका लॉन्ग टर्म स्टे है तो फिर तो आप बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ से प्रोडक्ट्स और चॉकलेट्स और कॉफ़ी वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें वो लेकर जाते हैं टू गिफ्ट समवन। अच्छा, कॉफ़ी वैसे मेरे मुंह से फिसल गया था, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कॉफ़ी जार भी ले जा सकते हैं। और अच्छा, मैं ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स और ऐसे स्नैक्स देख रही थी जो सिर्फ यहाँ पे सऊदीया में मौजूद हो, ताकि वही फ्लेवर ट्राई किया जाए। अगर इम्पोर्टेड ऐसे कुछ स्नैक्स हैं जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वो तो वहाँ पे भी जाकर खाए जा सकते हैं। ये चीज़ सेक्शन था जी, और ये 5 रियाल के 3 पीस था जी। ये आया स्पाइस सेक्शन और ग्रॉसरी सेक्शन। और मेरे ख्याल में यहाँ पे आगे चल के ना कुछ मुख्तलिफ प्राइसेस होंगी, जैसे कुछ सॉल्ट के पैक थे, राइस शुगर वगैरह थे, आटा था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने वो प्राइसेस नहीं पता की या प्राइस टैग नहीं देखे, लेकिन उनके मुख्तलिफ प्राइसेस हो सकती हैं। सबसे जो मेरा फेवरेट सेक्शन रहा वो 2 सेक्शन थे, एक तो क्लोथिंग आइटम्स वाला और जो सेकंड सेक्शन था वो था क्रॉकरी वाला। डिस्पोजेबल क्रॉकरी इतनी अच्छी थी वहाँ पे, और बेकिंग और कुकिंग का सामान और जो सारी चीज़ें वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी और इतना अपील कर रही थी, इतना अट्रैक्ट कर रही थी कि मुझे लगा कि मेरे ख्याल में मैं बाकी सारी शॉपिंग और बाकी चीज़ें छोड़ती हूँ, यहाँ से यही चीज़ें लेकर जाती हूँ। और बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ 5 रियाल में। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको पॉपकॉर्न बॉक्सेस इतनी क्वांटिटी में मिल रहे हैं, और 9 से 10 बॉक्सेस थे इसमें। ये वाले बॉक्सेस भी इजी टू कैरी हैं। आप पिकनिक वगैरह के लिए, फैमिली फ्रेंड्स की गैदरिंग में, दावतों में आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, और आपके जो बाकी बर्तन और बाकी मामलात हैं वो भी नहीं ख़राब होते। तो इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे अगर जो लोग रह रहे हैं सऊदीया में, जो लोग मदीना में रह रहे हैं, उनके लिए तो एक बेहतर से बेहतर जगह ये साबित हो सकती है। इट वॉज़ अ यूथ सेक्शन, और मेरा सबसे ज़्यादा जो वक्त लगा यहाँ पे वो सिर्फ इसी सेक्शन में सर्फ हुआ, और इसी सेक्शन में मैंने विंडो शॉपिंग की, क्योंकि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। और मुझे लगता है कि अब मैं जब जब सऊदीया आऊँगी, जब जब मदीना आऊँगी, तो मैं अपने
लगेज में एक स्पेसिफिक स्पेस जो है इस स्टोर के लिए रख के लाऊंगी। खैर जी, इनके क्रॉकरी सेक्शन में आपको हर चीज़ मिलेगी, कुकिंग बेकिंग से लेकर गिफ्टिंग के लिए ट्रे से लेकर डिस्प्ले की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अच्छा खाना प्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिस्पोजेबल क्रॉकरी से लेकर अच्छी क्रॉकरी जो कि ज़रा आप गेस्ट वगैरह के लिए यूज़ कर सकें, और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न जार्स और इस तरह के बॉक्सेस, स्पाइसेस के लिए स्टोरेज बॉक्सेस, और किचन की मतलब हर ज़रूरत की चीज़, यू नेम इट एंड यू विल गेट इट फ्रॉम हेयर इन 5 रियाल। अच्छा जी, ये जो आपको नज़र आ रही है, आपको लग रहा होगा कि ये क्रिस्टल के हैं, देवर मेड इन चाइना और बहुत बहुत लाइट वेटेड थे, स्पेशली प्लेट्स और ये ट्रेस वगैरह बहुत लाइट वेटेड थे। और अगेन मुझे फ़्लाइट याद आ गई, फ़्लाइट का खाना इसी तरह के कुछ डिशेज़ में सर्व होता है। अब मेरी कोशिश ये थी हतुल इम्कान कि मैं यहाँ से निकलूँ और अगले सेक्शन को एक्सप्लोर करूँ, और अगला सेक्शन जो था वो स्किन केयर का था। स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आउट ऑफ कंट्री जाएँ और कहीं से लें, क्योंकि स्पेशली ये मेड इन चाइना, जापान वगैरह एक्सेट्रा, हर किसी की स्किन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और स्पेशली जो सेंसिटिव स्किन होती है उसको हर प्रोडक्ट सूट नहीं करती। तो स्किन की प्रोडक्ट्स तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं ली, लेकिन मैंने जो एक दो चीज़ें ली वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और ये वाली ट्रेस मुझे बहुत पसंद आई जी। ये स्पेशली आप अगर अपना कोई बिज़नेस रन कर रही हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड बेकिंग का बिज़नेस रन कर रही है, उसकी वो मुझे बहुत याद आई, लेकिन मेरी मजबूरी थी, सॉरी, मैं ला नहीं सकती थी इतनी चीज़ें, लेकिन जब जब मैं बेकिंग का सामान और इस तरह से क्यूट स्टफ़ देख रही थी किचन का, तो मुझे वो याद आई। और इसके बाद जनाब आगे मैं बढ़ी तो गैजेट्स और इस तरह के औज़ार वगैरह की भी कुछ सेक्शन नज़र आए, फिर कुछ मशीनरी की आई है, लेकिन जैसे ये मल्टी प्रोसेसर है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा 5 रियाल में। ये जो रग्स हैं, ये क्वालिटी ऑल्दो कि बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत लाइट वेटेड था, लेकिन फॉर जस्ट डेकोर एंड एक थोड़ा अपने सेटअप या थीम के साथ जाने के लिए बड़े अच्छे थे। और कुछ बास्केट्स आगे मुझे नज़र आई, ये वाली चंगेरें और इस तरह की बनी हुई टोकरियाँ, ये मेड इन पाकिस्तान और कुछ मेड इन इंडिया थी, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, स्पेशली मेड इन पाकिस्तान देखकर। ये आप लोगों को टैग नज़र आ रहा होगा। तो जितनी भी हमारी ख़वातीन ये होम मेड हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, हेड्स ऑफ टू देम, एंड यस, ये हाथ की बनी हुई जो चंगेरें और सारी जितनी भी टोकरियाँ वगैरह थी, ये सारी पाकिस्तान से थी, और मुझे बेहद अच्छी लाइक फीलिंग्स आ रही थी, बहुत खुश हुई। ये कैंडल स्टैंड थी, और इसके बाद अगेन प्लेट्स की जो ऑब्सेशन है वो ख़त्म नहीं हो रही। लुक एट देम यार, लिटरली लुक एट देम, आई लव देम। अच्छा जी, ये 5 रियाल के आपको 1 पीस मिलेगा, यानी एक हिबा, और अगर आपको 2 या 6 चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सेट बना सकते हैं। और ये वाला जो सेट था ये भी बहुत खूबसूरत था। अगेन यहाँ पे स्पून सेट थे, और फिर मैं यहाँ से फाइनली क्रॉकरी सेक्शन से निकली और आगे बढ़ी। आगे जब मैं गई तो मेरे पास मेरे पास तो वो कहने वाली थी, मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस आए, जिसमें कुछ घर के औज़ार वगैरह के थे, जिसमें आपके प्रॉपर्ली टूल्स होते हैं, टूल्स किट्स होती हैं, वो थे। और उसके बाद आगे स्किन केयर का सेक्शन था। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी बात रिपीट हो रही है, लेकिन एक्चुअली इतना कुछ है ना स्टोर के बताने के लिए, इस स्टोर के बारे में जानने के लिए, कि इंसान जो है ना ओवरबोर्ड चला जाता है एक्सप्लेन करते करते, या ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ये वाली बास्केट्स अगेन कैरी करने के लिए बड़ी आसान है, अच्छी हैं पिकनिक वगैरह के लिए, या अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फिर अगेन सोफ़ा चेयर और चेयर कवर मुझे नज़र आए, सोफ़ा कवर वगैरह। मैं ये बाय करके मैंने कार्ट से फिर निकाल दिया कि मुश्किल हो जाएगी ले जाने में। और ये कुछ वाइप्स वगैरह थी, और अगेन मैं वाइप्स वगैरह या स्किन की कोई भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं करूँगी, बट इफ़ यू आर फ्रॉम देयर, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप दोबारा ख़रीद भी सकते हैं, तो ज़रूर करें। और ये पेट्रोलियम जेली के साशे वगैरह, साशे कह रही हूँ, जार्स वगैरह। और ये था जनाब मॉइस्चराइज़र सेक्शन। यहाँ से मैंने 2 मॉइस्चराइज़र्स और बॉडी मॉइस्चराइज़र्स जिसमें शिया बटर और कोको बटर है, वो मैंने ख़रीदे अपनी मदर के लिए। उनके पैरों का मसाज जो है वो रेगुलर डेली बेसिस पे मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि हो। मैं नहीं होती, मतलब मेजॉरिटी मैं रेगुलर तो नहीं कर पाती, लेकिन उनके लिए मॉइस्चराइज़र और इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना, अरेंज करना, वो मेरा काम है।
तो मैं वैसे पाकिस्तानी ब्रांड्स मुख्तलिफ हैं जिनके यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आई थॉट कि ये वाले भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं, तो वाई नॉट कि मैं ये भी अपनी मदर के लिए ख़रीद के लेके जाऊँ। अच्छा, 5 स्टार स्टोर में मैंने देखा है, नोटिस किया है जस्ट कि मैंने अपनी मदर के लिए शॉपिंग ज़्यादा की है, लाइक ऊपर वाले सेक्शन से भी, और ये ग्लास और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, कुछ क्लिप्स मेरे दूसरे फ़ोन में थे, अभी वो मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैं अभी उनके फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूँ इस सेक्शन में। यहाँ पे कोई डेकोर का सामान था और कुछ अबायास थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अबायास भी 5 रियाल ईच मिलेंगे, 5 रियाल का एक हिबा मिलेगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अबायास की डिफरेंट प्राइसेस थी और मुझे क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट कुछ बेहतर नहीं लगी, तो मैंने अबायास नहीं ख़रीदे। यहाँ से कुछ बैग्स और कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी। ये गुडी बैग्स बड़े अच्छे हैं जी, बर्थडे डेकोर और बाकी इवेंट्स का जो सामान है वो बहुत अच्छा था। और ये कुछ बॉक्सेस हैं कस्टमाइज जो आप रख सकते हैं। यहाँ से मैंने एक बैग परचेज़ किया रस्ट कलर में, और कलर चूज़ करने में ज़रा मुश्किल हो रही थी, बट इट्स इजी टू कैरी विद योर फोन्स एंड पावर बैंक्स एंड वॉलेट वगैरह जिसमें आ जाए। इसमें अच्छी स्पेस थी, सो मैंने ये ख़रीदा। इसके अलावा मैं इस बैग में कंफ्यूज थी कि येलो या ब्लू या पिंक में से कुछ एक लूँ, लेकिन लेटर ऑन मैंने इसको रख दिया क्योंकि मुझे कुछ स्टफ़ बेहतर नहीं लग रहा था, और अगेन बोझ बढ़ाने वाली बात थी। इन बैग में से ग्रे या मेहरून कलर का मैंने एक लिया है फॉर माय मदर, क्योंकि उनके जो मशीनरी वगैरह है, डायबिटिक इक्विपमेंट्स वगैरह जितने भी हैं, बीपी चेक करने वाली मशीन, शुगर करने वाली, ये वाली सारी वो XYZ सारी वो इसमें इजीली कैरी हो सकती हैं, ताकि वो ट्रैवलिंग में जब जाती हैं तो उनको मुश्किल ना हो। और दो कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बैग्स हैं, बट ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। फिर स्लीपर्स और चप्पल मुझे रिकमेंड की गई काफ़ी लोगों की तरफ से, लेकिन मैंने ये नहीं खरीदी। बट स्टिल, अगर आप लोगों को अच्छी स्लीपर, अच्छी चप्पल, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी प्राइस में चाहिए, तो 5 रियाल स्टोर इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू गेट इट। अच्छा जी, कपड़ों के सेक्शन की तरफ आते हैं, तो कपड़ों के सेक्शन में से मैंने 2 शायद शर्ट्स ली होंगी यहाँ से, और एक टाइट ली थी विंटर के लिए, जो कि बहुत काम आएगी, और वो ख़रीदी। अदरवाइज़ क्वालिटी इज़ गुड। आपने रेगुलर पहनना है, कैजुअल पहनना है, या आपको होम वेयर चाहिए, कोई लाउंज वेयर चाहिए, तो उसके लिए आपको बेहतरीन पीजेस मिल सकते हैं। 5 रियाल इज़ लाइक पाकिस्तानी 400 रुपीज़। तो मैंने ये जो अभी आपको रेनबो कलर की एक शर्ट नज़र आई थी वो मैंने ख़रीदी। इसके अलावा मैंने ख़रीदी एक ब्लैक पैंट, एक ब्लैक शर्ट। ये वाला तो खैर मुझे यूनिफॉर्म ही लग रही थी, और इन ट्राउजर्स में ज़रा कंफ्यूज थी साइज़ को लेकर, तो मैंने नहीं ख़रीदे। ये बच्चों का सेक्शन भी आया, फीडर वगैरह थे। अच्छा, ये वाला कपड़े का मुझे नो आइडिया कि ये मीटर के हिसाब से था या क्या था। मेरे ख्याल में मीटर के हिसाब से होगा, 5 रियाल पर मीटर। ये कुछ थी जी हेड कैप्स, और ये अगेन नेल पॉलिश का जो सेक्शन है, 3 पीसीस थे 5 रियाल में, विच इज़ वेरी गुड। ये सारा कॉस्मेटिक सेक्शन था जो कि मैंने सारा स्किप कर दिया, दिखाया भी नहीं और कुछ ख़रीदा भी नहीं। ये कुछ थी हेयर एसेसरीज़ और मिरर्स वगैरह, और यहाँ से मैंने एक अपने लिए जो है हेड बैंड ख़रीदा, और बहुत ही क्यूट सा था वो। मैं बाद में आपको इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट्स मिलती हैं। और ये कुछ मास्क थे। पहले आई थॉट टू गेट इट फॉर माई भाभी एंड माई सिस्टर, बट देन मैंने नहीं ख़रीदा, क्योंकि अगेन मतलब बार बार बात एक ही रिपीट हो रही है, बट मैं इस पर एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ कि प्लीज़ स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कॉस्मेटिक्स हैं, उनको बहुत सोच समझ के लें, बहुत सोच समझ के ख़रीदें, क्योंकि आपको नहीं पता किस चीज़ से क्या रिएक्शन हो जाए। हिजाब्स बाय द वे बहुत अच्छे थे, स्कार्फ्स बहुत अच्छे थे, 5 रियाल में बहुत बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी अब आपको 600 या 700 रुपये में अच्छा हिजाब मिलता है। ये कुछ मैंने बैग्स ख़रीदे थे, कुछ नहीं, खैर बहुत ज़्यादा ख़रीदे थे, 7-8 ज़्यादा ही शायद थे, 5 रियाल ईच था, और ये भी मैंने गिफ्ट या गिव अवेज के लिए ही ख़रीदे थे। अब आगे जनाब हम काउंटर की तरफ, और जब काउंटर की तरफ बढ़े तो अच्छा खासा रश था, काफ़ी टाइम लगा, वेट करते 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 मेरी बारी आ चुकी है, और चेकआउट करवाया। टोटल बिल मेरे ख्याल में मेरा था 126 रियाल, 126 रियाल। अगर स्लिप यहाँ पे शूट हुई होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी फ्रेंड जो है अपने फ़ोन से शूट करी थी, क्योंकि मेरा फ़ोन तब तक ऑफ हो चुका था। एनीवेज जी, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। 5 रियाल स्टोर को आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जब विज़िट करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। मीनवाइल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।